Assalamualaikum grade 7. This is your chapter number 3, decimal number. First of all, definition: what is decimal numbers? Decimal are fractions which have denominator with the power of 10. मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन होती है लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 10, 100, 1000 मीन्स पावर ऑफ 10 के साथ होता है. Decimal can be considered as fraction whose denominators are 10, 100, 1000 etc. The number expressed in the decimal form are called decimal number और decimal भी इनको कहते हैं. मीन्स पॉइंट वाले नंबर हैं. जो एग्जाम्पल हैं 5.1 और अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 551/10 आ जाएगा. 4.09 इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 409/100 आ जाएगा. 1001 पॉइंट के नीचे 1 होता है और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उनकी प्लेस पे हम 0 लगाते हैं जब उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. अ डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स. डेसिमल नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, whole number part and decimal number part. These parts are separated by comma called the decimal point. The decimal indicate the place of numeral in the whole number. The digit lying to the left of the decimal point from the whole part, the place being with 1, tens and the 100. This one जो डेसिमल नंबर से पहले होती है लेफ़्ट साइड पे, इसको हम होल नंबर प्लेस कहते हैं और ये जो है हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं और इनकी प्लेस पे हम 1, 10 लगाते हैं. द डेसिमल पॉइंट टुगेदर विद द डिजिट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर्म द डेसिमल पार्ट. द प्लेस बिगन विद 10th, 100 and 1000 and so on. Example, here we have examples. In the decimal number 211.35, the whole part is 211 and the decimal part is 35. It can be arranged in the place value chart as like this. Places 100, 10th, 1, decimal point 10th and 100th. 1, 10 and 100. ये देखिए हमने इनको नंबर प्लेस में लिख दिया. ये होल पार्ट हमारा होल नंबर हमारे आएंगे 1, 10th and 100 एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ 3 and 5. आफ्टर डेसिमल हम लिखते हैं 10th, 100 and 1000. इन द डेसिमल नंबर 57.035 द होल पार्ट इज़ 57 एंड द डेसिमल पार्ट इज़ 035. Here we have some more example. You can see here decimal point, a point or dot used to separate the whole number part from the fractional part of a number. The image below show the makeup of a decimal number and decimal point. Decimal fraction, the fraction whose denominator bottom number is 10 or higher than power of 10. For example, 100, 1000 and 10,000 etc. are called decimal fraction. मीन जिनके नीचे 10 की पावर हो, like 100, 1000 and tens. We can also write decimal fraction with a decimal point without a denominator. That makes easier to solve math calculation like addition and multiplication on fraction. Here we have the exercise number 3. Fill in the blanks. Here you can solve this like this. 12/24 expressed as decimal form. हम इनको सिंपल डिवाइड करेंगे. Then we have 0.5. The decimal equivalent to 23% is this. परसेंटेज आपको पता है जितनी भी हो वो आउट ऑफ 100 होती है, तो 23/100 होगा. जब हम इसको डेसिमल में करेंगे तो 23 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, देन वी गेट 0.23. एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं लाइक दिस, लाइक हियर.
व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल? रिकरिंग डेसिमल ऐसी डेसिमल होती है जो कि ख़त्म ना हो, जब हम डिवाइड कर रहे हो तो वो चलती जाए, कंटिन्यू जो हो, कंटिन्यू डेसिमल, कंटिन्यू डिवीजन जो चल रही हो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हमारी जो कंटिन्यू डिवीजन हो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। स्टेट फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लाइक उसने कहा है 0.5 इज़ इक्वल टू 50/100, इट्स ट्रू और नॉट, इट्स ट्रू। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 0.5 इज़ इक्वल टू 0.10 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 50/100, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे इट्स 0.5/10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपने इसको भी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। 137/10 है, इसको भी जब हम लोग इस राइट साइड को भी जब हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इट्स 137/100 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे हम पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे एंड 3 और 7 के प्लेस पर हम जब 00 लगाएंगे तो 137/100 आ जाएगा, और ये 10 है। सो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इस तरह आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। (23.69) is rounded off to nearest whole number as 24. Nearest whole number as 24. होल नंबर इसको हमने राउंड ऑफ करना है। आपको पता है जिस नंबर को हमने, होल नंबर हमारा ये है 23, पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, उसको हमने राउंड ऑफ करना है। जिस नंबर को राउंड ऑफ करना होता है उससे पिछले नंबर को हम देखते हैं, अगर तो वो 1 2 3 4 तक है तो हमारा नंबर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर वो 5 से ग्रेटर है या 5 है तो ये इसको एक नंबर देगा। देन इट्स, आप अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 23 है और इससे पीछे वाला नंबर 6 है, मींस 5 और 5 से ग्रेटर है, सो इसको ये एक नंबर प्लस करेगा यहाँ पे, तो 23 24 हो जाएगा। तो ये राउंड होने के बाद 24 बन जाएगा। मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम विद इट्स राइट हैंड कॉलम। ये हमारे फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन फॉर्म को हमने डेसिमल, उसके मैच डेसिमल के साथ करेंगे। आप इसको डिवाइड करके देखें सिंपल डिवीजन मेथड के साथ। 2 को अंदर रखें, 3 के साथ डिवाइड करें। सो उसको उस डिवाइड करने के बाद आप चेक करें कि कौन सा रैशनल नंबर जो है किस नंबर के साथ, किस डेसिमल नंबर के साथ मैच कर रहा है। उसको डिवाइड करके देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी ज़्यादा। फिल इन द ब्लैंक्स है approximately value of the numbers correct to the nearest whole number, nearest 1 decimal place, 2 decimal place and 3 decimal place। आपने इसको राउंड करना है। आप राउंड करने का तरीका आपने देख लिया है। अगर तो नंबर लेस देन 5 है देन हम +1 करेंगे। अगर हमारा नंबर लेस, क्योंकि हमने 3 को यहाँ पे हमने होल नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो आपने इस नंबर को डेसिमल प्लेस के फॉर जो नंबर आ रहा है उसको देखना है। अगर वो लेस देन 5 है तो हम इसमें 3 एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कुछ प्लस नहीं होगा। और अगर ये लेस देन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5 है या 5 है, तो फिर ये इसमें एक प्लस करेगा, तो यहाँ पे हमारा फिर होल नंबर 4 हो जाना था। लेकिन क्योंकि ये 1 है, 1 लेस देन 5 है, सो 3 एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह हमने 1 डेसिमल प्लेस पर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। सो हमने 1 को राउंड करना है, तो इसके लिए हमें 2 को देखना पड़ेगा, उससे पिछले को देखना पड़ेगा, लाइक 2 को देखना पड़ेगा। 2 भी लेस देन 5 है, सो 3.1 एज इट इज़ ही रहेगा। 1 डेसिमल प्लेस में जो हमारा नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ प्लस नहीं होगा। सो नेक्स्ट नंबर है 2 डेसिमल प्लेस, मीन्स 2 तक हमने देखना है। 2 डेसिमल प्लेस मीन्स डेसिमल नंबर के, डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट्स रहने चाहिए, तो हमने उससे थर्ड डिजिट को देखना है क्या वो लेस देन 5 है। अगर तो लेस देन 5 है तो 3.12 ही रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये लेस देन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5 है, सो
2 में उसने एक प्लस कर देना है, तो ये 3.13 हो गया है। इसी तरह हम 6 को देखेंगे, लाइक उसने 3 डेसिमल प्लेस को करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस मीन जो थर्ड नंबर पे डेसिमल नंबर के बाद थर्ड डिजिट है, डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट है, उसको देखेंगे 7 है, तो 4 डिजिट्स के साथ उसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 है, सो वो एक प्लस करेगा 7 में, इट्स 28 हो जाएगा। इसी तरह हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सेम ऐसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जिसको हमने राउंड ऑफ करना है उससे पीछे वाले नंबर को हम देखेंगे, उससे पहले आने वाले नंबर को हम देखेंगे राइट साइड पे, उस हिसाब से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर 5 है, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट। जिसको सर्कल किया है उसको हमने राउंड ऑफ करना है। जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है तो उससे पहले आने वाले नंबर को हम देखते हैं क्या वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर तो ग्रेटर देन 5 होता है तो वो इसको एक प्लस करता है, और अगर लेस देन 5 होता है तो एज इट इज़ नंबर रहता है, वो कोई चेंज नहीं करता। सो हमने 9 को राउंड ऑफ करना है, तो हम इससे पीछे वाले नंबर को देखेंगे, वो भी 9 है, तो इसमें वो अगले वाले 9 में प्लस करेगा। सो अगर वो अगले वाले 9 में प्लस करेगा तो उसको वो बना देगा, राउंड ऑफ करने के बाद ये 100 बन जाएगा, 100 फिर इसको राउंड कर देगा तो वो 113 बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट डिजिट है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो इससे पीछे तो कुछ भी नहीं है, 0 है। 0 क्योंकि लेस देन 5 है, तो ये लास्ट डिजिट जो है वो सेम एज इट इज़ ही हमारा जो नंबर है वो रहेगा 416.595। वो राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो उसको एज इट इज़ ही रखेगा। एक्सप्लेनेशन फिर भी आप देख सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट सेम है ऐसे ही। राइट द फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे करना है, इसको हमने डिवाइड करना है। 1 को अंदर रखेंगे, 10 के साथ डिवाइड करेंगे, देन वी हैव 0.1, ये डेसिमल नंबर में आ गया है। इसी तरह 1 को हम अंदर रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, वी गेट 0.2। राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। इसको पावर ऑफ 10 में करने के बाद डेसिमल में करना है। सो हमने इसको, यहाँ पे तो पावर ऑफ 10 था लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ 10 नहीं है 1.5 में, तो हमने इसको पावर ऑफ 10 बनाना है। मीन्स नीचे हमारा 10, 100,000 या 10,000 या 1 लाख आ जाए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 5 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमेशा जहन में रखते हैं कि जब हम अगर डिनोमिनेटर को किसी 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 5 को हमने 100 टेंस पावर में करना है, 100 बनाना है या 10 बनाना है, तो हम उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर 1 को न्यूमरेटर को ऑटोमेटिकली 1 के साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल कहीं पे भी चेंज नहीं होता। सो हमने 20 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो वी हैव 20/100। अब हम इसको डेसिमल में सिंपल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 40 है, इसको भी हमने 1, 10, 100 या 1000 शेप में करना है, फॉर्म में करना है, तो हम 40 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं इनकी हेल्प से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एल डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। सिंपल आपने ये सिंपल हमारे पास रैशनल नंबर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इनको 10th फॉर्म में पावर ऑफ 10 में, डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में बनाने के बाद हमने डेसिमल में करना था। यहाँ पे हमने सिंपल इनको डेसिमल फॉर्म में करना है। डिवीजन मेथड के साथ आप सिंपल उसको डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, 17 को हमने 25 के साथ डिवाइड किया, वी गेट 0.68, इट्स अ डेसिमल फॉर्म। इस तरह हम सिंपल बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज अबव क्वेश्चंस। Which of the following rational number can be represented at terminating decimal? Terminating decimals ऐसे डेसिमल होते हैं जो कि फुल डिवाइड हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद डिवीजन का मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाए, कंटिन्यू ना रहे। The denominator 4 is equal to 2 multiplied by 2. The prime factor of denominator as 2
A fraction is a terminating decimal if its factor are 2 or its power of 5 or its power of 5 or 2 both. 13/4 is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होती हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर बनाएं तो उसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 हों, 2 और 5 की पावर में हो, मीन्स 2 या 5 हों, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हमने जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं तो वो 3 और 5 है। 3 और 5 हमारे जो हैं वो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो प्राइम फैक्टर होते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 होते हैं। यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर 3 और 5 हैं, सो इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। Which of the following rational number cannot be presented as terminating decimal? सिंपल वही चीज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ज़रूरी है कि उसके डिनोमिनेटर के जब हम प्राइम फैक्टर चेक कर रहे हों तो वो 5 या 2 हो, दोनों में से एक हो, मींस सारे के सारे उसके प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, दोनों ही हो, मींस इसके अलावा कोई ना हो तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर होंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। 125 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 हैं, सो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 11 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 1 और 11 है, इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीज़न आपको बता दी गई है, इसको काइंडली बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। एक्सप्रेस द डेसिमल एज फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। ऑब्टेन द डेसिमल नंबर, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम गिवन डेसिमल एंड टेक एज न्यूमरेटर। हम इनको पॉइंट को जैसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे एंड जितने भी डिजिट हैं पॉइंट के बाद उनकी प्लेस पे हम 0 लगाते हैं। इसको सेकंड में हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, रिमूव करेंगे डेसिमल पॉइंट विद 10th पावर। स्टेप 3, एट द सेम टाइम राइट इन द डिनोमिनेटर एज मेनी 0 एज टू द राइट ऑफ द 1, फॉर एग्जांपल 10, 100, जितने भी मीन्स पॉइंट के बाद डिजिट हैं उनकी प्लेस पे हम 0 लगाएंगे। एज देयर आर नंबर ऑफ डिजिट और डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट एंड देन सिंप्लीफाई इट, मीन्स हम इनको ये पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस पे हम 0 लाइक 0.0095 है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में किया। ये आप देख सकते हैं पॉइंट के नीचे 1 है और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस पे हम 0 लगाएंगे। सो इट्स 95/10,000। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सिंपल आप डिवाइड कर सकते डिवीजन मेथड के साथ। और अगर आपको इनका दोनों का मल्टीपल मिल जाता है, वो वे आपको इजी लग रहा है, तो लाइक 5 है इन दोनों का डिविजिबल, दोनों को जो डिवाइड कर सकते हैं तो आप इसको वैसे कर सकते हैं। Express the following as recurring decimal. What is recurring decimal? If a digit or a block of digits repeated itself again and again in the decimal part, such as decimal, are called non-terminating repeating decimal or recurring decimal. These decimal number are representing by putting a dot on first and the last digit, showing the beginning and the end repeating group of digits. Means अगर हम लोग decimal place के बाद एक तो हमारी डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, सेकेंडली हमारे कुछ नंबर्स जो होते हैं वो सेम अपनी ही सीक्वेंस के साथ बार बार आते हैं। लाइक यहाँ पे 0.012 जो है वो बार बार आएगा, 0.012 ही आएगा और ये हमारी जो डिवीजन मेथड है वो कंप्लीट भी नहीं होगा। इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। सो इसकी बिगनिंग, इसके जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर जब हम लोग एज अ आंसर उसको लिखते हैं तो उसकी स्टार्ट एंड एंड पे हम एक डॉट लगाते हैं
कि ये जो है वो रिकरिंग डेसिमल है और उसकी ये जो सीक्वेंस है 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पर एंड हो रहा है। इस तरह हम इसको चेक करेंगे, ये भी रिकरिंग डेसिमल है, इसमें 628 ऐसे ही सीक्वेंस में रिपीट होगा। Remaining part of question number 11 same as above. Question number 12. Find the decimal value of the following fractions. इसको हमने डेसिमल नंबर में करना है सिंपल, लेकिन ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बिगर हो। यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। 37 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n + 9 इट्स 490/37। अब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। इट्स ऑल्सो अ रिकरिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे 243 जो है वो अपने ये ब्लॉक ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर 243 जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा और ये फ्रैक्शन जो है वो एंड नहीं होगी। इट्स रिपीटेड इटसेल्फ। Question number 13. Henry had a piece of cloth measuring 674.95 centimeter. He cut off a 217.43 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? Round off the answer to the one decimal place. Total length of piece of cloth is 674.95. Cutting piece from it to 17.47. हम इसमें से जो उसने काटा है उसको माइनस करेंगे लाइक दिस। रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ इज 457.252 सेंटीमीटर। हमने क्योंकि इसको राउंड आंसर को 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड करना है, मीन्स 5 को हमें राउंड करना है, तो उसके लिए हम 2 को देखेंगे। 2 इज़ लेस देन 5, सो हम इसको प्लस नहीं करेंगे, जो 2 है वो सिंपल ख़त्म हो जाएगा और 457.5 हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर राउंडिंग। So your chapter is end now. This is your chapter number 3, the decimal number. Thank you.